सर्वथा अनुचित है। आज के बाद ऐसी भूल न करना लक्ष्मण, ऐसी भूल न करना। जिस किसी ने भी किसी की बेटी के विवाह में जाकर उद्दंडता की है, व्यवधान डाला है, हिंसात्मक कार्य किए हैं, क्या उन्होंने उसी बेटी के पिता से जाकर पूछा कि मेरे द्वारा जो व्यवहार किया गया, मैंने जो उद्दंडता की है, जो तुम्हें कैसी लगी? क्या उस पिता से जाकर पूछा किसी ने? उस बेटी के माँ से जाकर पूछा मेरे द्वारा विवाह में जो व्यवधान डाला गया, ये तुम्हें कैसा लगा? उस बेटी से जाकर पूछा कि मेरे द्वारा जो हिंसात्मक कार्य किए गए तुम्हारे विवाह में, ये तुम्हें कैसे लगे? बेटी के विवाह में व्यवधान डालना, उद्दंडता करना बहुत बड़ा अपराध बताया गया है बंधु लक्ष्मण, बहुत बड़ा अपराध। मानता हूं कि अपने जीवन काल में कभी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो अपमान सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे स्वयं की सोच से अपमान सहन करने का एक स्थान भी बनाया गया है। अपमान सहन करने का स्थान कौन है? यदि आप किसी की बेटी के विवाह में सम्मिलित हुए हैं, उस स्थान पर यदि कोई तुम्हारा किसी भी प्रकार का अपमान करता है तो समझदारी इसी में है, उस अपमान को तो उस समय अमृत समझकर पान कर लेना चाहिए। अमृत समझो। लक्ष्मण, हम विवाह में सम्मिलित हुए हैं, स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं, ये इस प्रकार की भाषा अशोभनीय है। अब बेटी के विषय में थोड़ा बोलना चाहते हैं। पुत्री विजा माती चिंता कश्मई प्रदया महान वितर्कम तत्वा सुखम प्रसधे की पान बेटी पुत्री पितृ के नाम कष्टम। पुत्री का जन्म होते ही माँ बाप को एक कष्ट सा हो जाता है, लेकिन कष्ट किस बात का? कष्ट किस बात का कि बेटी का जन्म हुआ है? कष्ट इस बात का नहीं, कष्टमय प्रदया। जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो हम किसको देंगे और जिसको भी देंगे पता नहीं वो हमारी बेटी को सुख देगा या दुख देगा। कष्ट मात्र इस बात का होता है, जन्म का कष्ट नहीं होता। एक बहुत अच्छी बात और है, क्या आज तक किसी ने जाना कि जब हारा थका पिता बाहर से आवाज लगाता है बेटे के लिए, बेटा चल लाओ हम प्यासे हैं, बेटा जल लाओ हम प्यासे हैं, तो क्या बेटा जल लाता है? अरे बेटे ने तो सुना और सुना, लेकिन जब बेटी ने सुना कि मेरे पिताजी प्यासे हैं, पानी मांग रहे हैं, एक हाथे में लोटा लोटे में जल, पिताजी पानी पी। क्या आज तक इस बात को किसी ने जाना होगा कि आगे आगे बेटी जल लेकर क्यों आती है? बेटी आगे आगे जल लेकर क्यों आती है? ये केवल बेटी जान सकती है, ये संसार के लोग नहीं जान सकते। बेटी जल लेकर आगे आगे इसलिए आती है कि जब तक हमारे माँ बाप इस संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, तब तक ही तो हम जल दे सकते हैं, हम तब तक ही जल दे पाएंगे। और जब हमारे माँ बाप संसार को छोड़कर चले जाएंगे, यही समाज, यही दुनिया वाले ये सौभाग्य हमसे छीन लेंगे, फिर हम जल नहीं दे पाएंगे। भैया तो बाद में भी जल दे सकते हैं। और ऐसी बेटी के विवाह में यदि कोई इस प्रकार की ये स्थिति बनाता है तो बहुत अशुभनीय है, बहुत गलत बात है। छोटी सी बात, कुमार एक दुखिया के लोग सुख में पहले सम्मिलित होते हैं और दुख में बाद में, जबकि ये विपरीत है, ये विपरीत है। दुख में सबसे पहले सम्मिलित होना चाहिए और सुख में बाद में। लेकिन विडंबना यही है,
सुख में तो देखो आगे आगे, और जब कष्ट आता है तो पीछे। एक ही दुखी